तो अर्थ मैग्नेटिज्म देख रहे हैं आज, इंडिपेंडेंट टॉपिक, इसको खत्म कर देते हैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड याद होगा। सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में एक सोर्स ये भी था, मूविंग चार्ज, चार्ज विद वेलोसिटी, और करंट कैरिंग वायर देखा, इसका मैग्नेटिक फील्ड वायर से और लॉस से। फिर मैंने उसी टाइम बोला था कि अर्थ भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेट भी, परमानेंट मैग्नेट ये भी प्रोड्यूस करता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अभी देखना है हमें, अर्थ कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अर्थ, ठीक है। इसके बैकग्राउंड में एक चीज तुम्हें जानने पड़ेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे नोट का एक पॉइंट लिखो। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रिकॉल करा दे रहा हूं। हर एटम अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रखता है इन जनरल। क्यों? क्योंकि एटम में है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, याद होगा। डायमैग्नेटिक एटम, फेरोमैग्नेटिक एटम, इन सब में जो होमवर्क दिया था उसके क्वेश्चन के जो डाउट आए हैं दो चार, उसका पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर पहले नंबर पे भेज दिया करो, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, पहले नंबर पे, ठीक है, ताकि उसको हम लोग कवर कर लें फिनिशिंग क्लास में। तू आता है कभी? कितने दिन बाद आया? 1 तारीख से। 1 तारीख से गए उसे घूमने? तो और जिंदगी में अभी 40 साल 50 साल घूमना नहीं है, जो इसी बार घूमना है। 12th का आ गया, हमें तो ये पता नहीं कि तू 12th में है। इसके बाद ब्रांड लग जाएगा कितना घुमक्कर है। गलियों में घूमना है या स्विट्जरलैंड की वादियों में घूमना है, तुम्हारी मर्जी। अभी थोड़ा सा भाई मुश्किल का टाइम है, अभी थोड़ा सा मेहनत कर लो। तो अभी भी घूम रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास चल रहे हैं, घूम रहे हैं। अच्छा, घूमो। कहाँ पहुंचोगे जरा मुझे बताना, कहाँ घूमते घूमते। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, याद होगा। एटम में पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन्स बड़े सारे घूम रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में, और ऐसे ऑर्बिट में घूमने से करंट कैरिंग लूप होता है। करंट कैरिंग लूप बनेगा। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट पे, तो एक करंट कैरिंग लूप ही हो गया, क्योंकि इसके पास में, इलेक्ट्रॉन के पास में कहीं भी कोई क्रॉस सेक्शन लेकर के और देखें तो बार बार इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, सर्कुलेट करता जा रहा है। तो इससे क्या होता है? करंट कंस्टिट्यूट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर टाइम, वही तो होता है करंट। इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटिंग करने से सर्कुलर करंट होता है अराउंड द न्यूक्लियस, और इस करंट होने से मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। आज भी देखा था, करंट कैरिंग लूप, कोई भी करंट कैरिंग लूप अपने सराउंडिंग में इस तरह का फील्ड प्रोड्यूस करता है, याद होगा। फील्ड प्रोड्यूस करता है इस तरह का। ये फील्ड प्रोड्यूस करना मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू ए मैग्नेट, नॉर्थ है साउथ है, समझो, इस तरह से फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और इसके मतलब में समझते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है। मैग्नेट, एनी करंट कैरिंग लूप इज इक्विवेलेंट टू ए स्मॉल मैग्नेट, क्योंकि ये करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऐसे वो मैग्नेटिक फील्ड, इसके बदले में अगर मैग्नेट सोचे तो एक छोटा सा मैग्नेट रखने पड़ेंगे, उसी तरह का फील्ड प्रोड्यूस करने वाला। सो करंट कैरिंग लूप इज इक्विवेलेंट टू ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसलिए एवरी एटम में, ये न्यूक्लियस है, ध्यान दो इधर, ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड ये वाला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो करंट होगा ऐसे, उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट ये। दूसरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, उसका करंट ऐसे, उसका इलेक्ट्रॉन मोशन ऐसे, तो करंट ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये। अब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो इसका करंट ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये। जितने इलेक्ट्रॉन हैं सबके मैग्नेटिक मोमेंट करस्पॉन्डिंगली बनेंगे, और सबको वेक्टर सम करेंगे तो अगर सारे के मैग्नेटिक मोमेंट्स कैंसिल हो जाएं तो इसका कोई परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट एटम का नहीं रहेगा। ऐसा होता है कंडीशन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में एवरी एटम, पढ़ा होगा, डायमैग्नेटिक एटम है अगर, तो उसमें कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। सुना है कि नहीं? डायमैग्नेटिक में परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो पेयर में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। एक का इधर है मैग्नेटिक मोमेंट और दूसरे का इधर है मैग्नेटिक मोमेंट, किसी का इधर है तो दूसरे का इधर है, कैंसिल कर दिया, सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिए और नेट
क्या हो गया, 0। लेकिन पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन सबके मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर सम करें तो वो सारे कैंसिल नहीं होते, कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट रह जाते हैं, उसको बोलते हैं एटॉमिक डाइपोल मोमेंट, एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सबके होते हैं, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के केस में होता है ऐसा। इसलिए इन जनरल एटम्स है मैग्नेटिक मोमेंट, स्पेशल केस में डायमैग्नेटिक है तभी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। और कोई भी मटेरियल में बड़े सारे एटम्स हैं, इसलिए इसके मैग्नेटिक मोमेंट, इसके हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट ऐड करोगे वेक्टोरियली तो हो सकता है कुछ मैग्नेटिक मोमेंट मिल भी जाए नेट। इस तरह से अब अर्थ किससे बना है भाई, अर्थ किससे बना, मैटर से बना, मैटर किससे, एटम से ही बना, मॉलिक्यूलर एटम। एटम में अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, तो ऐसे ऐसे मान लो पेन है, पेन में हजारों एटम है, तो हजारों एटम के मैग्नेटिक मोमेंट को अगर ऐड करें तो हो सकता है नेट मिल जाए, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि अर्थ इतना बड़ा मैटर से बना हुआ है जिसमें बड़े सारे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, इन सब का ऐड करें तो सारे कैंसिल नहीं हो जाएंगे, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट रह जाएंगे। तो इसलिए अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो समझ सकते हैं कि एक हाइपोथेटिकल मैग्नेट समझो सेंटर पे रखा हुआ है और ये मैग्नेट का जो फील्ड प्रोड्यूस है वही एक्चुअली में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है। ये देखा गया है कि अर्थ का जो फील्ड है, ऑब्जर्व किया गया कि अर्थ का फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस वैसा ही होता है जैसा कि अर्थ के सेंटर पे एक हाइपोथेटिकल मैग्नेट हम लोग समझ लें, अर्थ के सेंटर पे रखा हुआ ऐसा सोच लें तो उसका जैसा फील्ड होगा वैसा ही फील्ड अर्थ का एक्चुअली में है। इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ के सेंटर पे फील्ड है, ये मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट रखा हुआ नहीं है, लेकिन उस पर इमेजिन किया जाए मैग्नेट तो उसका जैसा फील्ड होता है वैसा ही अर्थ का भी फील्ड देखा गया है, समझा गया है। इसलिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करना मीन्स अर्थ के सेंटर पे इमेजिनरी मैग्नेट रखा हुआ उसका फील्ड स्टडी करो, एक ही बात है। यही बात कह रहा है ये, ध्यान देना भाई, तू जो कह रहा था इसका मीनिंग हाइपोथेटिकल मतलब देख नहीं पा रहे हैं वो नहीं, हाइपोथेटिकल मैग्नेट है जो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और जिसका फील्ड जो है प्रोड्यूस जिस तरह का प्रोड्यूस होगा वैसा ही अर्थ प्रोड्यूस करता है। और ये अर्थ क्यों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इसका आंसर अभी तक नहीं मिला है। अर्थ क्यों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है इसका साइंटिफिक कंफर्म्ड रीजन अभी तक नोन नहीं है, अभी भी पता लगाया ही जा रहा है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। कुछ कन्वेंशन जरूर फेमस है, 2-3 कन्वेंशन फेमस है, रीजनिंग फेमस है 2-3 कि भाई इस तरह से होता होगा, इस तरह से होता होगा, इस तरह से होता होगा, लेकिन ऐसा ही होता है ऐसा कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी जानना बाकी है। तो कुछ लोगों का जो मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसलिए कुछ के नहीं होंगे, डायमैग्नेटिक जो होंगे उनके नहीं होंगे, लेकिन पूरा अर्थ तो बड़े सारे एटम से बना है, कुछ के होंगे कुछ के नहीं होंगे। जब सबका वेक्टर सम करोगे सारे मैग्नेटिक मोमेंट का तो कुछ कैंसिल होंगे, कुछ नहीं होंगे कैंसिल, तो एक नेट तो रह जाएगा। वो नेट का समझो कि वही नेट ये है और इसका फील्ड प्रोड्यूस है, अर्थ ने फील्ड प्रोड्यूस किया है। कुछ लोगों का ये कन्वेंशन है, कुछ लोग ये समझते हैं कि अर्थ तो रोटेट कर रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, दूसरा कन्वेंशन क्यों अर्थ फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसका दूसरा कन्वेंशन ये है कि अर्थ रोटेट कर रहा है, किसके अबाउट, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, उसको काउंट करना है। सन के अबाउट रोटेट कर रहा है, उससे मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं मिलेगा, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इसका मतलब सर्कुलेटिंग चार्ज अर्थ में चार्ज दिया है, तो सर्कुलेटिंग चार्ज मींस करंट, सर्कुलेटिंग चार्ज मींस सर्कुलेटिंग करंट और करंट मींस मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट मींस मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए अर्थ के रोटेशन के चलते इसमें बड़े सारे मोल्टेन रॉक्स हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये भी बोला जाता है कि बहुत सारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अर्थ के कोर में हैं और उन सबका ओवरऑल कंबाइंड इफेक्ट मैग्नेटिज्म अर्थ का दिखा रहा है। और कुछ का कहना है कि रोटेशन हो रहा है, चार्ज पार्टिकल्स हैं वो भी रोटेट कर रहे हैं और रोटेटिंग चार्ज मींस करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग लूप और करंट कैरिंग लूप मींस मैग्नेटिक मोमेंट। तो बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे ही फेमस है, साइंटिफिकली कंफर्म्ड रीजन अभी तक पता नहीं है। इतना जरूर पता है कि अर्थ का फील्ड वैसा ही है जैसा कि अर्थ के
के सेंटर पे इमेजिनरी बड़ा सा बार मैग्नेट समझा जाए और उसका फील्ड जो होगा वैसा ही फील्ड अर्थ का है। समझ गए? इसलिए हमें स्टडी करने हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड का, तो समझ लें कि ये मैग्नेट कैसा फील्ड प्रोड्यूस किया है। वो इस मैग्नेट का जो नॉर्थ होगा वो अर्थ के साउथ की तरफ होगा और मैग्नेट का जो साउथ है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ होगा। अर्थ का नॉर्थ ऊपर समझते हो, ऐसे नीचे समझते हैं साउथ। ध्यान देना, इसमें भी कंफ्यूजन का पॉइंट है। ये अर्थ मैंने ब्लैक कलर से दिखाया, इसका इक्वेटोरियल ये है इक्वेटर। इस इक्वेटर को जो अब तक हम लोग इक्वेटर जानते हैं वो है जियोग्राफिक इक्वेटर। क्या है ये? जियोग्राफिक इक्वेटर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, पता है ना? अर्थ पे कट कर दो ऐसे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। इसमें मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है। मैग्नेट का अगर हम लोग बात करें, अर्थ का ज्योमेट्रिकल एक्सिस जिसके अराउंड ये मोशन कर रहा है वो ऐसे है। ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या ये? एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो यहाँ पे मैग्नेट इमेजिन करना है, जो मैग्नेट इमेजिन करोगे, इस मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ इस तरह से है। नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है और ये इस तरह से। ये एक्सिस जो मैग्नेट का एक्सिस है वो जियोग्राफिकल एक्सिस, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे अराउंड 11 डिग्री का एंगल अराउंड 11 डिग्री का एंगल बनाता है और वो हर 300 इयर्स के बाद इसको देखा जाता है कि स्लाइटली कुछ चेंज हुआ या नहीं। तो अभी के टाइम पे 11 डिग्री समझा गया है। ठीक है? अर्थ के सेंटर पे एक मैग्नेट समझो, इमेजिनरी मैग्नेट रखा जाए एट एन एंगल ऑफ 11 डिग्री, तो उसका जो फील्ड होगा वो फील्ड अर्थ का प्रोड्यूस है। और ऐसा ये रियलिटी है नहीं कि मैग्नेट रखा हुआ है, रखा हुआ नहीं है। समझने के लिए, एनालिसिस के लिए ऐसा समझा गया। रोटेशन एक्सिस है 11 डिग्री पे और ये जो नॉर्थ है इसका इधर और साउथ है इसका इधर। इसको बोलते हैं, ये वाला जो पॉइंट कट हो रहा है उसका भी एक नाम है। ये वाला हो गया जियोग्राफिक नॉर्थ। क्या हो गया ये? जियोग्राफिक नॉर्थ। इसको क्या बोलेंगे? जियोग्राफिक साउथ। इसको बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ। क्या बोलेंगे? और इसको बोलेंगे मैग्नेटिक साउथ। ठीक है? नॉर्थ के पास नॉर्थ, साउथ के पास साउथ। लेकिन अंदर का जो मैग्नेट इमेजिन करेंगे वो उल्टा करेंगे। इधर अर्थ का जो मैग्नेट है समझेंगे उसका नॉर्थ और इधर साउथ। क्यों करेंगे वो बात की बात मैं अभी दिखाऊंगा, थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि ये क्यों ऐसा समझा जाता है। अभी के लिए तो बस समझा जाता है ऐसे। तो इसका फील्ड इस तरह से निकलेगा, जब नॉर्थ से नीचे की तरफ है तो ऐसा फील्ड निकलेगा। बोलो ठीक है? ऐसे फील्ड निकल रहे हैं। लेकिन हम लोग अर्थ के अंदर जाकर तो टेस्ट कर नहीं सकते हैं। सरफेस पे कर सकते हैं या इसके ऊपर जाके कर सकते हैं टेस्ट। फील्ड ऐसा बना हुआ है, इमेजिनरी मैग्नेट, उसका फील्ड वही है अर्थ का एक्चुअल फील्ड प्रोड्यूस्ड। और मैग्नेट जो रखेंगे वो 11 डिग्री पे रखेंगे और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट भी है 8 × 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये है मैग्नेटिक मोमेंट उस मैग्नेट का जो इमेजिन किया जाएगा इसके सेंटर पे। 8 × 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसका यूनिट के लिए अभी नहीं समझोगे, अभी अब ये समझो कि इतने वैल्यू का मैग्नेटिक मोमेंट है। यूनिट होता है इसका ऐसे यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। कैसे होता है वो फॉर्मूला भी नहीं पढ़े हो, फॉर्मूला पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, बता दूँ। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला अगर चाहिए तो मैं बताता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट NIA होता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? NIA। यही है, टॉर्क जब पढ़ेंगे तब ये पता लगेगा। N होता है नंबर ऑफ टर्न इन द लूप। करंट कैरिंग लूप हो, करंट कैरिंग कॉइल हो तो उसमें नंबर ऑफ टर्न करंट है और ये एरिया है। ठीक है? ये तो नंबर है और ये करंट है और ये एरिया है, इसलिए क्या बनेगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है? और ये कहाँ आएगा? तो टॉर्क वाले एक्सप्रेशन में आएगा। टॉर्क करेंगे मंडे वाले क्लास में। टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b का जो डेरिवेशन आएगा तो इसमें तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट पता लगेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA। लिख लो, ये लिख लो, इसमें यही चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है?
ये उल्टा नहीं लिखा हुआ है, उल्टा नहीं लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ अभी। उल्टा ऐसा लग जाता है, पहले लिख लो। मैग्नेट जो इमेजिन किया जाएगा वो उल्टा करने हैं। अरे भाई लिख लो भाई, ब्रेक होगा उसके लिए, पानी के लिए ब्रेक होता है। डायग्राम भी बनाएंगे, लेकिन अभी पहले इसको लिखो। मैग्नेटिक मोमेंट, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 10 raised to the power 22 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। इतना मैग्नेटिक मोमेंट का बड़ा सा मैग्नेट समझा जाएगा आज के सेंटर पे। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग आंसर ही पढ़ते हैं। देखो भाई, आवर अर्थ हैज ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स ओन। ठीक है, लिखना बंद हो गया। अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड खुद का होता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड है। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल्स दैट ऑफ ए हाइपोथेटिकल जायंट मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल व्हिच इज अलाइंड मेकिंग ए स्मॉल एंगल बाय 11 डिग्री विद द रोटेशनल एक्सिस ऑफ अर्थ। मीन्स ये रिजेंबल करता है, रिजेंबल मतलब वो समझो कि कॉपी करता है, उसी तरह का होता है, सिमिलर होता है। इसका अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिजेंबल करता है दैट ऑफ ए हाइपोथेटिकल जायंट मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल जो रखा गया है कहाँ पे, सेंटर पे समझो। व्हिच इज अलाइंड मेकिंग ए स्मॉल एंगल विद द रोटेशन एक्सिस ऑफ द अर्थ। अर्थ के रोटेशन एक्सिस से स्मॉल एंगल 11 डिग्री पे रखा गया है, ऐसा समझा जाए हाइपोथेटिकली। तो उसका जो फील्ड होगा वैसा ही ये रिजेंबल करता है, वैसा ही फील्ड ये बनाता है। इट्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, इट्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज नियर द जियोग्राफिक साउथ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहाँ होगा? नियर द जियोग्राफिक साउथ पोल। किसका? इट्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल NM इज नियर द जियोग्राफिक साउथ पोल। जियोग्राफिक साउथ पोल के पास इसका मैग्नेट का नॉर्थ होगा। ये इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेट का, जिस मैग्नेट का बात किया गया है कि जो रखा गया है ऐसा, उसका फील्ड को रिजेंबल करता है ये। उस मैग्नेट के बारे में इट्स मैग्नेटिक नॉर्थ मतलब मैग्नेट का नॉर्थ किधर है? जियोग्राफिक, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो होता है नियर द जियोग्राफिक साउथ पोल। ये एज सिंबल जो बन गया, तो अब सिंबल को पकड़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे बोर्ड पे देखो, मैंने क्या लिखा, मैंने NG या SG लिखा है, वो वहाँ पे SG से अलग है। यहाँ पे लिखा जियोग्राफिक साउथ, ये लिखा मैग्नेटिक साउथ। ये जो एक्सिस, मैग्नेट का एक्सिस जहाँ कट करेगा वो मैग्नेटिक साउथ बोलगा। ये मैग्नेटिक साउथ है, ये पोल, ये जो हमारा मैग्नेट है उसका नॉर्थ या साउथ नहीं बोल रहा मैं, इसका जो एक्सिस है वो जहाँ पे सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे कट करेगा जियोग्राफिक साउथ, तो ये मैग्नेटिक साउथ। यही सिंबल वहाँ यूज कर लिया है इसके लिए, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ समझेंगे, जियोग्राफिक साउथ और जियोग्राफिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ दोनों पास पास ही होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते, लेकिन मैग्नेट जो होगा उसका नॉर्थ हम लोग जियोग्राफिक साउथ के तरफ रखेंगे और मैग्नेट का जो साउथ है वो जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ रखेंगे। ठीक है, ये बात। इसमें जो इट्स लिखा हुआ है वो इट्स मैग्नेट के लिए लिखा हुआ है। इस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल NM लिख दिया ना, ये NM, तो ये अगर कैपिटल N अगर रखें तो आपको ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि NM तो मैंने कुछ और लिख दिया है, तो इसको हम लोग कैपिटल N कर दिए। इज नियर द जियोग्राफिक साउथ पोल SG एंड इट्स मैग्नेटिक साउथ, यानी कि ओनली S इज नियर द जियोग्राफिक नॉर्थ। एंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में भी अप्रोक्सीमेटेड, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोग अप्रोक्सीमेटेड कर सकते हैं बाय ए डाइपोल विद मैग्नेटिक मोमेंट दिस। इतने मैग्नेटिक मोमेंट से इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली समझ सकते हैं। कुछ समझ में आया? जो फैक्ट है वो ये है कि अर्थ के सेंटर पे एक बड़ा सा मैग्नेट समझो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना होना चाहिए एट एन एंगल ऑफ 11 डिग्री होना चाहिए। किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से।
उतने पे रखो और उसका जो फील्ड होगा वैसे ही अर्थ का फील्ड है। लेकिन क्यों है वो रीजन अभी कंफर्म्ड नहीं है। चलो अर्थ का फील्ड इसका मतलब स्टडी करते हैं तो इसके थोड़ा मीनिंग समझे। अगर मान लो किसी पॉइंट का, ध्यान देना मैकेनिक्स में पढ़ा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, पढ़ते हैं हमें। कोई चींटी मोशन कर रहा हो, मोशन करता हुआ जा रहा है, इसका पोजीशन बताने के लिए कि की पॉइंट पे है, अब ये क्यू पॉइंट पे आ गया, पोजीशन बताने के लिए क्या बताते हो? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अगर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट 2 3 4 हो तो क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन बताने वाला वेक्टर। अगर 3 कोऑर्डिनेट पता है तो हमें पता लग जाएगा कहाँ पोजीशन, कौन सा पोजीशन पता लग जाएगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं ये। तो जिस तरह से पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सिमिलरली अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इसके भी 3 पैरामीटर्स हैं। एक है डिक्लाइनेशन, एक है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और एक है BH। ये 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं अर्थ के। 3 मैग्नेटिक एलिमेंट मतलब इन 3 का इंफॉर्मेशन पता हो तो अर्थ का फील्ड किसी भी पॉइंट पे पता है। मधुबन चौक पे अर्थ का फील्ड चाहिए कि किधर है, कितना वैल्यू का है, तो ये 3 एलिमेंट मधुबन चौक पे बताओ। अगर ये 3 इंफॉर्मेशन पता है तो ये अर्थ का फील्ड भी वहां पे पता है। जिस तरह से पोजीशन कोऑर्डिनेट 3 पता हो तो पोजीशन लोकेट हो जाएगा, वैसे ही ये 3 कोऑर्डिनेट 3 पैरामीटर्स का वैल्यू पता हो तो हमें अर्थ का फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाएगा। इसलिए अर्थ का फील्ड स्टडी करने का मतलब है कि इन तीनों पैरामीटर को जानो, पहचानो और उससे ये निकालना समझो। इसलिए इसका बोला जाता है 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। हाउ कैन वी, हाउ एंड वी नहीं, हाउ कैन वी स्पेसिफाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। इसका आंसर एक बार पढ़ लिया जाए। क्या बोल रहा है ये, पढ़ो पढ़ो जोर से। The 3 magnetic elements are magnetic declination, the magnetic declination D क्या होता है वो डिफाइन किया गया। उसके बाद है magnetic inclination और angle of dip, और तीसरा है horizontal component of Earth's magnetic field BH। BH ये डेल्टा और ये थीटा, ये 3 हैं। इन तीनों का इंफॉर्मेशन ही जानना है आपके क्लास में मेन, और इनको हजम करना है क्या होता है। ठीक है, कौन कौन है एलिमेंट? थीटा, डेल्टा एंड BH। BH का मतलब B इंटू H नहीं है भाई, B बड़ा है और H ये छोटा सा है। BH मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कोई बात नहीं है, पहले लेफ्ट हैंड साइड में इसका डायग्राम दिखा दो। In general, an atom have magnetic dipole moment. यार ये अर्थ का फील्ड हमें दिखाना है, इस तरह से मैग्नेट दिखा दो, 11 डिग्री का एंगल।
भाई होमवर्क भी तो दिया था कुछ, खिलाया है ना? जो डाउट है उसको भेजो पहले वाले नंबर पे। क्या है क्या है चल दो मेहनत कम करेगा। देखो भाई, इस बार अगर मेहनत नहीं की 12th क्लास में तो आगे मेहनत करने को फायदा नहीं। ऐसे खाली आने जाने से काम नहीं बनेगा। तो भाई क्या है नहीं करना, टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिला। गर्लफ्रेंड बुलाएगी तो तुरंत चला जाएगा, 1 घंटे टाइम निकल जाएंगे उसके लिए। अब होमवर्क के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। जहाँ चाहत होगी ना वहाँ टाइम ही टाइम है, चाहत ही नहीं, पढ़ाई के लिए कुछ है ही नहीं जिम्मेवारी, नहीं क्या करेगा भाई। 1 साल के लिए बाकी फाइल्स बंद करो, एक ही फाइल पे काम करो, तो आगे दूसरे फाइल पे काम करने लायक रहोगे। तो सारे फाइल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे किया मजाक तो चले जाओगे। दिखा दिए डायग्राम। एक है जियोग्राफिक इक्वेटर, ब्लैक से जो दिखाया है वो जियोग्राफिक इक्वेटर है, और एक ब्लू से दिखा दे रहा हूं जो मैग्नेट को बाइसेक्ट कर रहा है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। मैग्नेट को जो बाइसेक्ट कर दे वो मैग्नेटिक इक्वेटर है। ब्लैक वाला हो गया जियोग्राफिक इक्वेटर। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन को बाइसेक्ट कर दे वो जियोग्राफिक इक्वेटर है। जियोग्राफिक इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर, इन दोनों में भी एंगल 11 डिग्री बन रहा होगा, बनेगा कि नहीं? एक एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, एक मैग्नेट के एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसमें भी ऑलमोस्ट 11 डिग्री बनेंगे। जो इमेजिनरी मैग्नेट है उसके नॉर्थ इधर साउदर्न हेमिस्फीयर में है और उसके साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये ध्यान रखना, मैग्नेट उल्टा है। बाकी ये नॉर्थ के बगल में नॉर्थ समझते हैं, साउथ के बगल में साउथ समझते हैं। एक मैग्नेट का एक्सिस जहां कट करे उसको मैग्नेटिक साउथ बोला, ये मैग्नेटिक नॉर्थ बोला। इसके नॉर्थ की बात होगी तो वो उल्टा हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़े, ये नोट का पॉइंट याद रखना। एनी करंट कैरिंग लूप इज इक्विवेलेंट टू ए मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और बड़े सारे करंट कैरिंग लूप होते हैं तो सोलेनॉइड बनता है, और सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट बन जाता है। अकेले अकेले लूप भी छोटे छोटे मैग्नेट हैं। चलो अब 3 एलिमेंट के बारे में जानें। 3 अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट क्या है वो समझें। सबसे पहला एलिमेंट है डिक्लिनेशन, ठीक है। सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है? डिक्लिनेशन। एलिमेंट मतलब पैरामीटर जो कि बताता है भाई मैग्नेटिक फील्ड की अर्थ के बारे में।
डिक्लाइनेशन होता है, इसको मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन भी बोलते हैं। डिक्लाइनेशन इज, लिखो, डिक्लाइनेशन इज द एंगल डिक्लाइनेशन के बाद ऐसे लिख लेना, एट ए पॉइंट, डिक्लाइनेशन एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट के लिए सारा बात होता है। डिक्लाइनेशन एट ए पॉइंट इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन, एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। passing through the point, और वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, जहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। डायग्राम बना होता है जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, बोलो मत, काम ज़्यादा करो भाई, तुम्हें कलर बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक है मैग्नेटिक मेरिडियन और एक है जियोग्राफिक मेरिडियन, दोनों प्लेन अलग अलग हैं। इन दोनों प्लेन के बीच के एंगल को पूरा डिक्लाइनेशन, ठीक है, लिखा रहेगा यही बुक में, यही आपको एग्जाम में भी लिखना है। जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल, तो डायग्राम ये बना दोगे। 3 मार्क्स का आता है, तीनों को 1 मार्क्स। जियोग्राफिक मेरिडियन भी एक प्लेन है और मैग्नेटिक मेरिडियन भी एक प्लेन है। इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल है हमारा डिक्लाइनेशन एट द पॉइंट। मधुबन चौक पे निकालना है तो मधुबन चौक पे जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है वो देखो, कौन सा प्लेन है, मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा प्लेन है वो देखेंगे, और इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल। देखो लिखना यही है, समझना भी यही है, लेकिन पूरा समझ में नहीं आया, पूरा तो समझ में नहीं आया होगा कि जियोग्राफिक मेरिडियन हुआ क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन हुआ क्या, तो ये भी समझने पड़ेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। यही चीज़ नहीं समझाया जाता है तो कम समझ में आता है, कंफ्यूजन ही रह जाता है। समझिए अब जरा जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको समझने के लिए एक सेंटेंस लिख लो भाई। ये भी तुम्हें लिखना चाहिए, जब भी डिक्लाइनेशन आएगा तो ये भी लिखोगे, तो खाली नोट छापता है भाई, पढ़ता भी कम है, होमवर्क भी कम करता है। नोट छापने से खाली नहीं काम होगा, बड़े सारे छपे छपाए नोट। जियोग्राफिक मेरिडियन एक प्लेन है, क्या है ये? एक प्लेन है जो 3 पॉइंट को कंटेन करता है, जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ, और जिस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हो, जिस पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हो उस पॉइंट को भी। मतलब मधुबन चौक पे, अयोध्या चौक पे अगर चाहिए हमें ये जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है, तो अयोध्या चौक वाला पॉइंट, और जियोग्राफिक नॉर्थ, जो अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ है वो, और अर्थ का जियोग्राफिक साउथ है वो, इन 3 पॉइंट को कंटेन करता हुआ प्लेन। देखो जियोग्राफिक मेरिडियन at a point is a plane containing geographic north pole, geographic south pole, point of place of consideration.
सिमिलरली मैग्नेटिक मेरिडियन भी magnetic meridian is also a plane passing through number 8 magnetic north pole South Pole and C. The point or place of consideration. जिस भी पॉइंट या प्लेस पे कंसीडर कर रहे हो जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। दो प्लेन हैं भाई आयुष जैन, दो प्लेन कौन कौन प्लेन है? दो, जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ध्यान दो भाई, लिखने का यही लिखने हैं, यही इसको समझाएंगे, लेकिन समझ में नहीं आता। इसका विजुअलाइजेशन करने के लिए 3 डायमेंशनल होना चाहिए। 3 डायमेंशनल सोचोगे तभी ये समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। और अभी मैं कोशिश करूंगा इसको समझाने का। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कम बच्चे समझते हैं, 50% तो बिल्कुल ही नहीं समझते हैं, पता ही नहीं होता, रट के काम चलाते हैं। तो इसको समझने का कोशिश करो, ये हुआ क्या जियोग्राफिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन। और इसको समझने के लिए ये तो पता लगा कि 2 प्लेन होते हैं, इन 2 प्लेन के बीच का एंगल को ही डिक्लिनेशन बोला। डिक्लिनेशन किसको बोला? एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। लेकिन ये मेरिडियन है क्या, कौन सा प्लेन है, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हारा। तो क्या करेंगे, सेंटर है ये मान लो, समझना ध्यान से, कोशिश करना। ये है मान लो 3 हमने लिए, ये अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इस पे सेंटर पे रखा हुआ मैग्नेट है, रेड वाला मान लो मैग्नेट है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यहाँ ये समझना कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये है अर्थ, मान लो ग्रीन कलर का अर्थ, ग्रीन ही अच्छा लगता है, ग्रीन कलर का अर्थ है, ये है अर्थ। भगवान हनुमान बन करके मून पे बैठ जाओ और मून पर बैठ करके अर्थ को देखो कि अर्थ तो ये है, अर्थ ये है छोटा सा गोला, ये है, इसका ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेट करता जा रहा है, ठीक है, इस तरह से रोटेशन हो रहा है। और ये मैग्नेट रखा हुआ है 11 डिग्री पे, 11 डिग्री तो कम होता है, मैं थोड़ा ज़्यादा एंगल पे दिखा रहा हूँ, साफ साफ दिखाई दे, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो अर्थ है ऐसे। अब अर्थ के सरफेस पे ही तो एनालिसिस करते हैं कहाँ पे क्या है, फील्ड कैसा है। तो अर्थ के सरफेस पे मान लो, अर्थ के सरफेस पे सेंटर पे ये सब कहानी है, यहाँ पे आ गया अर्थ के सेंटर पे, या अर्थ के सेंटर पे, अर्थ के सरफेस पे यहाँ आ जाए, या अर्थ के सरफेस पे यहाँ आ जाए, सेंटर ये है, मैग्नेट ऐसा है। अर्थ के सरफेस पे मान लो इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे ज्योग्राफिक मेरिडियन, दूर से देखो, अर्थ पे रह के मत देखो, अर्थ से दूर जाकर मून पर से देखो, तो ये अर्थ का वो पॉइंट है, मान लो यहाँ मधुबन चौक, ऐसे तो ये पूरा अर्थ है, जैसे भी है ये मान लो मधुबन चौक। यहाँ पे जानना चाहते हैं डिक्लिनेशन, क्या जानना चाहते हैं? तो पहले जानेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट को कंसीडर करो, इसको कंटेन करना चाहिए, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ को कंटेन करना चाहिए, ज्योग्राफिक साउथ को कंटेन करना चाहिए, इन 3 को कंटेन करता हुआ ये प्लेन, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा इस प्लेस के लिए। अर्थ के सरफेस पे इस प्लेस के लिए ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है, ये पॉइंट ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ को कंटेन करता हुआ ये प्लेन। और इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक मेरिडियन की बात सोचें तो ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, यानी इस मैग्नेट को कंटेन करता हुआ ये प्लेन, ये प्लेन जो मैग्नेट के नॉर्थ साउथ और इस पॉइंट को भी कंसीडर किया हुआ हो, ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन एट दिस पॉइंट और ये प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन एट दिस पॉइंट। तो ये वाला प्लेन और ये वाले प्लेन के बीच में कुछ एंगल होगा,
वो है इस पॉइंट के लिए डिक्लाइनेशन। अब यही पॉइंट अर्थ के सरफेस पे यहां से छोड़ करके इधर चले आए और इधर चले आए, यहां पे आ जाए, मान लो ये है अर्थ का सरफेस, इस वाले पॉइंट पे अगर देखें तो यहां पे ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये पॉइंट ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ को कंटेन करता हुआ ये प्लेन होगा, इस पॉइंट और ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ को कंटेन करता हुआ ये प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन, और मैग्नेटिक मेरिडियन ये पॉइंट और मैग्नेट का नॉर्थ साउथ कंटेन करता हुआ वही प्लेन। तो एंगल क्या 0 डिग्री हो जाए। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट ऐसे है भाई, ये एक्सिस पे मैग्नेट ऐसे है, मान लो तुम इधर से देखो ये ऐसे, तो तुम्हें 0 डिग्री दिखेगा। यहाँ पे अगर देखें अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे पहुंच जाए तो यहाँ से ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ कंटेन करता हुआ ये प्लेन और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ कंटेन करता हुआ प्लेन दोनों एक ही है, एक ही है, तो क्या हो जाएगा 0 डिक्लाइनेशन। जैसे जैसे इधर चलोगे वैसे वैसे डिक्लाइनेशन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, मींस ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का प्लेन का एंगल बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आओगे तो ये ज्यादा एंगल होगा, मैक्सिमम एंगल। इस तरह से हर प्लेस के लिए अपना अपना डिक्लाइनेशन वैल्यू है जो उस प्लेस पे ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल बताएगा। कुछ समझ में आया? 3 पॉइंट को कंटेन करता हुआ प्लेन, तो मधुबन चौक है अगर तो मधुबन चौक को कंटेन करो, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ दोनों को कंटेन, तीनों कंटेन करता हुआ एक प्लेन। तो एक किसी पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो एक जीएम है ज्योग्राफिक मेरिडियन, एक मैग्नेटिक मेरिडियन, और इन दोनों से बना हुआ प्लेन, यही हमारा थीटा है, यानी डिक्लाइनेशन एट द पॉइंट। इसको मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन भी बोलते हैं। कुछ समझ में आया? एक पॉइंट, इस पॉइंट पे मान लो बोर्ड का प्लेन है ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये पॉइंट और बहुत आगे चले जाएं तो ज्योग्राफिक नॉर्थ मिलेगा, ज्योग्राफिक साउथ मिलेगा। अर्थ कर्वेचर है, अर्थ का कर्वेचर इस पॉइंट पे है और अर्थ का कर्वेचर है, तो इधर जाके मान लो नॉर्थ मिल गया, इधर जाके साउथ मिल गया, तो ये मिल गया। अगर इधर नॉर्थ है इधर साउथ है तो ये वाला प्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आया ना जो ये बात बताया, ज्योग्राफिक नॉर्थ मान लो किसी पॉइंट पे देख रहे हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, तो इस पॉइंट और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ को कंटेन करो, और ज्योग्राफिक मेरिडियन देखना हो तो इस पॉइंट और ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ को कंटेन करो, तो दोनों प्लेन के बीच का एंगल डिक्लाइनेशन। समझने के लिए बताया, वैसे लिखना तो यही है, ज्योग्राफिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों के बीच का बना हुआ एंगल डिक्लाइनेशन हुआ। दूसरा एलिमेंट देखेंगे तो लिख लिया था बोर्ड वाला छोड़ो, भूल जाओ, तो ऐसे ही बताया। मान लो ज्योग्राफिक मेरिडियन जो पॉइंट है सर वो प्लेन के ऊपर इमेजिन करना है, बिल्कुल भी एच पे। कौन पॉइंट को? जो पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन जो है वो तो अर्थ के सरफेस पे रहोगे, कहीं ना कहीं मधुबन चौक पे जाओ, अयोध्या चौक पे जाओ, सिटी पे जाओ, जहाँ जिस पॉइंट पे तुम्हें कंसीडर करना है उस पॉइंट को यहाँ कंसीडर करना है, तो ये वाला पॉइंट। और अर्थ के सरफेस पे कहीं जाओगे नॉर्थ तो मिलेगा, कहीं कहीं तो अर्थ के सरफेस पे, ये प्लेन तो नहीं है, अर्थ गोला ही है, कहीं ना कहीं जाओगे, जाते जाओगे नॉर्थ मिला, मान लो उधर मिला, चाहे इधर मिला, इधर मिला, तो उसके अपोजिट में साउथ मिलेगा, तो इधर मिला, ये अपोजिट में साउथ मिले और ये पॉइंट कंटेन हो जाए ऐसा प्लेन। अर्थ के सरफेस पे रह करके उतना क्लियर नहीं होगा जितना तुम मून पे बैठ कर देखोगे वो क्लियर होगा। तो मैंने बताया कि ये दो है, मान लो एक है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दूसरा मान लो ये मैग्नेट है। तो किसी पॉइंट के लिए देखना है तो ये पॉइंट दूर से ही देखोगे तभी इसको क्लियर कर पाओगे। मून पे बैठ जाओ, वहां से देखो तो इस पॉइंट अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे है, इस पॉइंट और ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ ये यहाँ पे कट मारेगा ना भाई, सरफेस पे यहाँ कट मारेगा, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है तो इधर कट मारेगा वो ज्योग्राफिक साउथ है, तो ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ और इस पॉइंट को कंटेन करता हुआ ये प्लेन। यहाँ आ जाओगे तो ये वाला प्लेन हो जाएगा, यहाँ आ जाओगे तो ये वाला प्लेन हो जाएगा ज्योग्राफिक मेरिडियन, यहाँ आओगे अर्थ के सरफेस पे तो ये प्लेन हो जाएगा, यहाँ आओगे तो ये पॉइंट और ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ ये कंटेन करता हुआ ये प्लेन। तो प्लेन तो कुछ मिलेगा ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ एंड पॉइंट को कंसीडर करता हुआ, कंटेन करता हुआ। खड़े हो जाओ सभी बात, बिल्कुल आराम से समझ जाओगे तो भी करोगे। ये 3 डायमेंशनल है, सोचना जरूरी है भाई। अभी कुछ और पॉइंट हजम करने हैं। सबसे पहले देखा हम लोगों ने मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, क्या देखा? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। और जैसे बोलो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बैठ जाओ भाई। 62 नंबर पेज पे देखिए।
अब नेक्स्ट एलिमेंट देखने से पहले देखो डायग्राम बना हुआ 62 नंबर पेज पे। जियोग्राफिक मेरिडियन ब्लैक कलर का, मैग्नेटिक मेरिडियन ये व्हाइट कलर का, दोनों के बीच में एंगल डिक्लाइनेशन डी से भी दिखाते हैं, थीटा से भी दिखाते हैं। डिक्लाइनेशन दिखा दिया। अब ये एंगल ऑफ डिप क्या है वो समझने हैं दूसरा एलिमेंट। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या है? एंगल ऑफ डिप डेल्टा। अब देखो इसको समझने के लिए एक सेंटेंस पहले हजम करने पड़ेंगे, तो ये भी नोट का पॉइंट है। ये सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ये है कि कभी भी किसी प्लेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का होगा वो इस प्लेस पे जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसी प्लेन में होगा। फिर से सोच लो भी क्या बोल रहा हूं मैं। किसी प्लेस पे अर्थ का फील्ड ऐसे है कि ऐसे है कि ऐसे है कि ऐसे है, कैसे है, जैसे भी है, वो इस पॉइंट के थ्रू मैग्नेटिक मेरिडियन जो होगा, मींस एक प्लेन जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ और इस पॉइंट को कंटेन किया है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही इसके फील्ड होंगे। अर्थ का फील्ड चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, अगर ये प्लेन है तो इसी पे होगा। मींस मैग्नेटिक मेरिडियन में ही मैग्नेटिक फील्ड लाई करता है। याद रहेगा ना? समझना है, समझेंगे आप कैसे है वो समझेंगे। पहले तो फैक्ट लिख लिया जाए। लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। कभी समझ जाओगे, कोशिश करोगे तो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ एट एनी पॉइंट must lie in the magnetic meridian through that point। और ये एक फैक्ट है। कैसे? कैसे तो फिर वही वाला, कैसे तो फिर वही वाला अर्थ और मैग्नेट, वही वाला अर्थ वही वाला मैग्नेट। कैसा कलर का अर्थ था? ग्रीन कलर का अर्थ था। वही मैग्नेट रेड कलर का रखा हुआ है मान लो। अब ध्यान देना है हमें कि मैग्नेटिक मेरिडियन में ही अर्थ का फील्ड होगा किसी प्लेस पे, ये जानना है। ठीक है, इस पॉइंट को हजम करना है। अब ये बताओ कि इस वाले प्लेस पे अर्थ का सरफेस, सब लोग ध्यान दो नहीं तो नहीं समझ पाओगे। अर्थ के सरफेस के इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा अर्थ का? क्या इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा? किस डायरेक्शन में होगा जानना चाहते हैं। तो भाई मैग्नेट तो ये रखा हुआ है, जानना है यहाँ पे अर्थ के सेंटर से इधर यहाँ जाना है। तो भाई यहाँ से जो मैग्नेट का जो नॉर्थ होगा, नॉर्थ तो नीचे की तरफ है, ऐसे है, यहाँ से निकल करके फील्ड लाइन इसके नॉर्थ से निकल करके ऐसे जाके साउथ में एंटर करता है। बताइए तुम्हें, किसी मैग्नेट का तो यही हाल होता है, यहाँ से चल करके ऐसे एंटर करेगा, यहाँ से चल करके ऐसे एंटर करेगा, यहाँ से चल करके ऐसे एंटर करेगा, यहाँ से निकल करके ऐसे एंटर करेगा। हमें तो चाहिए यहाँ पे। तो ये जो ऐसे करके निकल रहा है, क्या ये वाला लाइन यहाँ जा रहा है? ये तो नहीं जा रहा है। ये वाला जो निकल के ऐसे जा रहा है, ये वाला भी इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे कौन आ रहा है भाई? तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से निकल करके ऐसे कंटेन करता हुआ ये ऐसे जा रहा है, ये वाला आ रहा है। अब बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा जो इस पॉइंट और मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को कंटेन करे? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे तो यही काम कर रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है और इस पॉइंट से होता हुआ और इसके साउथ में एंटर कर रहा है। तो ये प्लेन, जिस प्लेन में ये फील्ड है वो मैग्नेटिक मेरिडियन ही तो है इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक मेरिडियन होगा कि नहीं? इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक मेरिडियन तो वही प्लेन है जो इस पॉइंट और मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ को कंटेन किया हुआ हो। और फील्ड लाइन भी तो नॉर्थ से निकलेगा, पॉइंट होता हुआ जाएगा और यहाँ साउथ में एंटर करेगा। तो ये वाला जो फील्ड है थ्रू दिस पॉइंट, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पॉइंट के थ्रू जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसी प्लेन में है। यहाँ मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसा है तो ऐसा थोड़ी फील्ड हो जाएगा, ना ही तो ये फील्ड होगा, ये वाला फील्ड हुआ नहीं है। यहाँ वाले के लिए यही मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, यहाँ वाले पॉइंट के लिए ये वाला नॉर्थ और साउथ कंटेन करता हुआ ये मैग्नेटिक मेरिडियन होगा और इसी में ये है फील्ड।
यहाँ का देखोगे तो यहाँ पे फील्ड ऐसे और ऐसे थोड़ी है, जो यहाँ से नॉर्थ से निकल करके इस पॉइंट को चलता हुआ यहाँ आएगा वही होगा, वही मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन भी होगा, वही यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड भी होगा ड्यू टू अर्थ। यहाँ देखना चाहते हो तो भी यहाँ से जो फील्ड निकलेंगे ऐसे जाके आएंगे तो इसके पॉइंट के लिए मैग्नेटिक मेरिडियन भी यही हो जाएंगे और इसी प्लेन में ये होगा। तो जहां देखना चाहते हो वहां देखो, लेकिन यहाँ पे जो फील्ड होगा अर्थ का, वो अर्थ का फील्ड किस प्लेन में होगा, कम से कम प्लेन अभी हम लोग कन्फाइन कर रहे हैं, प्लेन वही होगा जो इस पॉइंट और मैग्नेट के नॉर्थ साउथ को कंटेन करता हुआ, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो होगा उसी प्लेन में होगा। चाहे वो इस प्लेन में चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, प्लेन में ही रहेगा, क्योंकि इससे नॉर्थ से निकलना ही है, इस पॉइंट को जाना ही है और फिर साउथ पे वापस आना भी है, इसलिए ये मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होगा। वही तो लिखा है, वही लिखा है ना यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ एट एनी पॉइंट मस्ट लाई इन द मैग्नेटिक मेरिडियन थ्रू दैट पॉइंट। कितने लोगों को समझ में आया? जरा बताएं। सब समझ गए? चलो, ये फैक्ट अगर समझ गए तो अब बात हो गई कि मान लो इस प्लेस की बात हो रही है, ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना अर्थ मैग्नेटिज्म, इसमें इंफॉर्मेटिव पढ़ाई बहुत है, इजी रट लिया, 4 सेंटेंस खत्म हो गया, ये टॉपिक ही खत्म। समझना है, और नहीं समझोगे तो आगे EMI में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा अगर अर्थ का फील्ड को जानते नहीं हो तो। अर्थ के फील्ड पे डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, इसका यूज करने पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसका यूज दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, EMI में आ जाते हैं, इमोशनल EMF में आ जाते हैं। अभी मान लो कि ये पॉइंट की बात करें, इस वाले क्लासरूम में यहाँ का पॉइंट की बात करें, तो यहाँ का मैग्नेटिक मेरिडियन वर्टिकल प्लेन होगा, ये भी जरा जानो। यहाँ का मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? एक वर्टिकल, जो अर्थ के सरफेस पे क्या होगा, वर्टिकल प्लेन ही होगा, चाहे वो वर्टिकल प्लेन ये हो, चाहे वो वर्टिकल प्लेन ये हो, चाहे वो वर्टिकल प्लेन ये हो, चाहे वो वर्टिकल प्लेन ये हो। लेकिन यहाँ से मैग्नेटिक मेरिडियन जो होगा इस पॉइंट को कंटेन करना है, और किसको कंटेन करना है? अर्थ के सेंटर पर का मैग्नेट जो है उसको भी कंटेन करना है। मैग्नेट का नॉर्थ साउथ कंटेन करना मतलब, जो मैग्नेट का नॉर्थ साउथ कंटेन करना मतलब उसका पूरा लेंथ को कंटेन करना। अगर मैग्नेट ऐसे है तो ऐसे कंटेन करने पड़ेंगे, ऐसे है तो ऐसे ही करने पड़ेंगे, ऐसे करके तो नॉर्थ साउथ दोनों का नहीं कंटेन कर पाएगा। ध्यान से समझो, अगर हमें बोला जाए कि ये मैग्नेट को कंटेन करना नॉर्थ साउथ को भी और साउथ को भी, तो ऐसे ही रहना होगा ना प्लेन को, ऐसे रहना होगा ना प्लेन को, ऐसे रह करके तो नॉर्थ और साउथ दोनों को नहीं कंटेन कर पाएगा। इसलिए पहली बात एक और समझ लो कि जिस पॉइंट पे आप देखना चाह रहे हो, यहाँ का जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा वो अर्थ के सरफेस पे वर्टिकल होगा, क्योंकि वर्टिकल प्लेन ही इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है और अर्थ के सेंटर तक जाएगा। अगर ऐसा प्लेन देखोगे तो अर्थ के सेंटर पे जाएगा नहीं, अर्थ का नॉर्थ साउथ कैसे कंटेन करेगा? फिर से समझो, यही अर्थ कैसा कलर का? ग्रीन कलर का अर्थ, कैसा कलर का? सब बोला कर भाई, जिंदा नहीं रहेगा तो फिर ऐसे ही सो जाएगा अर्थ में। ये है अर्थ का कर्वेचर, ये जो सरफेस है ऐसे ऐसे चल रहा है, सेंटर पे है। और मैंने ये बोला कि कोई भी इस प्लेन पे अगर इस सरफेस पे जानना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मेरिडियन, तो वो वर्टिकल प्लेन ही होगा, क्योंकि वर्टिकल प्लेन होगा तभी तो सेंटर पे पहुंच पाओगे। अर्थ के सेंटर पे ये वाला प्लेन ही पहुंच पाएगा जो इसके नॉर्थ साउथ को कंटेन करेगा। ऐसा तो नहीं कि इस वाले पॉइंट पे ऐसा कोई प्लेन हो जाए तो वो कंटेन कर लेगा, नहीं होगा। ऐसा हो जाए तो वो कंटेन कर लेगा, अर्थ के नॉर्थ साउथ को नहीं कर पाएगा। मैग्नेट के नॉर्थ साउथ को कंटेन करने के लिए इसको सेंटर पे पहुंचना ही पड़ेगा, सेंटर पे पहुंचेगा तब ना मैग्नेट का नॉर्थ साउथ मिलेगा, इसलिए सेंटर पे तो पहुंचना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो सेंटर पे ऐसे है मैग्नेट तो ये वाला हो जाएगा, सेंटर पे मैग्नेट अगर ऐसे है, ऐसे, तो फिर ये वाला हो जाएगा। लेकिन सेंटर पे आना तो पड़ेगा, सेंटर पे आना तो पड़ेगा। और सेंटर पे आने का मतलब क्या है? इस सरफेस पे वर्टिकल प्लेन, सरफेस पे वर्टिकल प्लेन, इट मींस अर्थ के सरफेस पे जरूर वर्टिकल होना चाहिए मैग्नेटिक मेरिडियन। इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ भी होगा तो चाहे ये प्लेन हो चाहे ये प्लेन हो, अब अर्थ के सरफेस पे ऐसा मैग्नेट अगर मिला तो ये प्लेन नहीं होगा। अगर अर्थ के सरफेस पे चले जाएं और ऐसे मैग्नेट रखा हुआ है मान लो, तो हमारा ये वाला प्लेन अर्थ के सरफेस पे जाकर के दोनों को नहीं कंटेन करेगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला हो जाए।
और अगर अर्थ के सरफेस पे ऐसे मैग्नेट रखा हुआ है तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, इधर वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, होगा तो वर्टिकली होगा तभी सेंटर पे जाएगा। इसलिए किसी भी प्लेस पे मैग्नेटिक मेरिडियन होगा तो वो हॉरिजॉन्टल अर्थ का जो है उस पे वर्टिकल ही होना, चाहे वो प्लेन कोई भी हो जाए। कुछ समझ में आ रहा है? अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन तो है लेकिन ये है कि ये है कि ये जानना चाहते हो, कुछ नहीं, कंपास नीडल रख दो। कंपास नीडल अगर ऐसे लाइन हो जाए तो समझना कि ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन है। क्यों? क्योंकि कंपास नीडल ऐसे दिखा रहा है, इसका मतलब फील्ड ऐसे है अर्थ का। बाहर मैग्नेट सस्पेंड कर दिया, ऐसे हो गया मान लो, कंपास नीडल ऐसे दिखाएगा। तो अगर ऐसे है तो इसका मतलब अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के जो सेंटर पे मैग्नेट है वो ऐसा तो नहीं हुआ होगा, ऐसा रहता तो ऐसा फील्ड प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे ऐसे तो नहीं होता, ऐसे है। इसका मतलब अर्थ के सेंटर पे जो मैग्नेट है वो ऐसा है, चाहे ऐसा है, चाहे ऐसा है, जो इसी प्लेन में है। तो कंपास नीडल ऐसे दिखाया तो उसका लेंथ को कंटेन करता हुआ वर्टिकल प्लेन ले लो अर्थ के सरफेस पे, तो वो मिल जाएगा तुम्हें मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन निकालने का एक्सपेरिमेंटल मेथड यही है, कंपास नीडल दिखाओ और कंपास नीडल के लेंथ को कंटेन करता हुआ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल इसलिए कि सेंटर पे जाना है, और अगर अर्थ के सेंटर पे ऐसे होता मैग्नेट, ऐसा होता मैग्नेट, तो यहाँ पे फील्ड ऐसे होता और कंपास नीडल ऐसे दिखाता, तो ये वाला वर्टिकल प्लेन। तो ये भी एक सेंटेंस लिख दो, किसी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक मेरिडियन निकालने हैं तो वो होगा वहां पे कंपास नीडल का के लेंथ को कंटेन करता हुआ वर्टिकल प्लेन। तो ये भी एक सेंटेंस लिख लो। चलो भाई ये भी सेंटेंस लिख लिया जाए। मैग्नेटिक मेरिडियन at any point, magnetic meridian at any point must be vertical plane passing through that point and containing the length of bar magnet or compass needle placed at that point। उस पॉइंट पे कंपास नीडल रख दो या बार मैग्नेट सस्पेंड कर दो, उसके लेंथ को कंटेन करता हुआ इसको क्या लिखें, समझ में तो आ रहा होगा ना, समझ में तो आ रहा है ना भाई। कंपास नीडल अगर हमारा ऐसे दिखा रहा है तो अर्थ के सरफेस पे ये हो सकता है मैग्नेट, चाहे ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, लेकिन इसी प्लेन में हो। अगर ऐसा होता अर्थ के सेंटर पर था मैग्नेट तो वो फील्ड ऐसे नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो फील्ड यहाँ ऐसे प्रोड्यूस करेगा, उस कंडीशन में ऐसा आएगा। इसलिए कंपास नीडल जो है उसका या बार मैग्नेट सस्पेंड किया उसका लेंथ कंटेन करो और हॉरिजॉन्टल सरफेस जो अर्थ का सरफेस है उस पर वर्टिकल ले लो, वो मिल जाएगा तुम्हें मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है? पीछे हाथ मत रख भाई, खड़े हो जा सब एक बार। ब्रेक चाहिए क्या? ब्रेक चाहिए इतना जल्दी ना? नहीं, क्या करेगा ब्रेक ब्रेक करते करते। अब ये वाला पॉइंट को क्लियर करने दे, उसके बाद ले लें ब्रेक। कम से कम मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा, ये बात तो पता लग गया। चलो बैठ जाओ भाई, ज्यादा टाइम नहीं है। मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी पॉइंट वो वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, और नीडल को कंटेन करता हुआ। अब देखो ध्यान से, अब सेकंड वाला पॉइंट ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये किसी पॉइंट पे क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये तो पता हो गया कि इसी प्लेन में होना है। क्या होना है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ इसी प्लेन में होना है। मान लो ये वर्टिकल प्लेन है, बोर्ड का प्लेन हो गया, तो इसमें चाहे इस प्लेन में चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, कैसे भी हो, इसी डायरेक्शन में तो होगा। अगर ऐसे है फील्ड, ये अर्थ का सरफेस है, क्या ये अर्थ का सरफेस,
तो इस अर्थ के सरफेस से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। अर्थ का सरफेस अगर ये है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है बोर्ड का प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जितने एंगल, मान लो यहाँ कंपास निडल या बार मैग्नेट सस्पेंड करते हैं तो वो ऐसे दिखा रहा है। बार मैग्नेट सस्पेंड कर दिया यहाँ पे तो ऐसे अलाइन हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो ऐसे ही अलाइन होगा, इसका नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल पे डिप्ड है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। 30 डिग्री मतलब हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे डिप्ड है, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे डिप्ड है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। डेल्टा 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, जो भी होना होगा वो हो जाएगा। बोलो ठीक है। अब ये एंगल ऑफ डिप हो गया। और ये अगर मान लो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका दो कंपोनेंट होगा। एक को बोलते हैं BV, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और एक को बोलते हैं BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। होना तो भाई मैग्नेटिक मेरिडियन में ही है, और ये है एंगल ऑफ डिप, और ये है तीसरा एलिमेंट, ये है दूसरा एलिमेंट। बताओ tan डेल्टा क्या होगा, BV अपॉन BH, यहाँ का BV अपॉन BH। इसको स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया, BH को स्टैंडर्ड बनाया गया, और इस डेल्टा को। अगर एंगल मान लो इस तरह का ये फील्ड होता तो एंगल ऑफ डिप हो जाता ये वाला। अगर ये फील्ड होता तो एंगल ऑफ डिप ये होता। अगर वर्टिकल फील्ड होता तो एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री हो जाता। अगर हॉरिजॉन्टल फील्ड होता तो एंगल ऑफ डिप 0 हो जाता। BV अपॉन BH, और नेट फील्ड ड्यू टू अर्थ जो आया है यहाँ पे, वो BV और BH पता हो तो क्या लिखेंगे, BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर अंडर रूट। जब ये पता है, ये पता है, तो ये भी पता है। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, tan डेल्टा ये। और अगर BH नोन है, डेल्टा नोन है, तो BE भी निकालने को आता है। बताओ tan डेल्टा या cos डेल्टा लिखें। cos डेल्टा क्या होगा, तो cos डेल्टा क्या होगा, BH डिवाइडेड बाई BE। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा BH इज इक्वल टू क्या, BE cos डेल्टा। इसलिए किसी पॉइंट पे अगर डेल्टा पता है 30 डिग्री और BH पता है तो BE निकल जाएगा। इसलिए 3 एलिमेंट पता है, एक तो मैग्नेटिक मेरिडियन पता लग जाएगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन ये है, और 4 डिग्री डिक्लिनेशन है, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन से 4 डिग्री पे मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। वैसे भी मैग्नेटिक मेरिडियन डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग, कंपास निडल रखो, वर्टिकल प्लेन लो, वही मैग्नेटिक मेरिडियन है। मैग्नेटिक मेरिडियन में कितने एंगल पे हॉरिजॉन्टल से डिप्ड है, वही है एंगल ऑफ डिप। इसलिए ये सब रिलेशन है मैथमेटिकल, जिन पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम बना हुआ है यही है, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है। देखो ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या है ये, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है, वर्टिकल लाइन। और ये है BE, अर्थ का फील्ड दिखाई दे रहा है, ये BE है। इसका ये जो कंपोनेंट है यही है BH, और ये वाला कंपोनेंट है वो है BV। ठीक है, BV है और इधर BH है। ये वाला वैल्यू हम लोग BV बोल सकते हैं, और इधर का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक वो क्या है, BH है। समझ गए। ये डायग्राम 3 डायमेंशनल में तीनों एलिमेंट दिखा रखे हैं। हम लोगों ने इसको अलग अलग करके देखा। ड्रॉ करने की जरूरत है, यस सर। है ये मैग्नेटिक मेरिडियन, दिखाओ। ये 3 एलिमेंट्स हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के।
भाई कितने एंगल पर डिप, नाम ही कह रहा है एंगल ऑफ डिप, कितने एंगल पर डिप होगा, तो डिप किससे देखेंगे, जो पहले ही डिप होगा उससे डिप नहीं देखेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब जीरो डिप, हॉरिजॉन्टल मतलब जीरो डिप, कुछ भी डिपिंग नहीं है, इससे कितना डिप हो गया यही एंगल ऑफ डिप, ठीक है 30 डिग्री है। जीरो मतलब हॉरिजॉन्टल फील्ड रहेगा तो मैग्नेटिक मेरिडियन में, जीरो डिप मींस हॉरिजॉन्टल फील्ड, 90 डिप मींस वर्टिकल फील्ड, और बाकी जो डिप होंगे तो उस हिसाब से होगा। रिलेशन ये सब मैथमेटिकल याद रखें। अब जरा इसके राइट हैंड साइड पे देख लो, फर्स्ट वाला जो देखा था हम लोगों ने, अब वही 61 नंबर पेज, 61 नंबर पेज पे देखो क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ो, फर्स्ट इसका आंसर पढ़ो फिर से, अंडरलाइन भी करो ताकि पता लगे कि कभी पढ़ा था। 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स और मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट ए प्लेस इज द एंगल which magnetic meridian at the place subtends with the geographic meridian. Effectively, it is the angle between the true geographic north and the true magnetic north. कंपास नीडल मैग्नेटिक नॉर्थ बताता है। कंपास नीडल क्या बताता है? मैग्नेटिक नॉर्थ, क्योंकि वो मैग्नेट के फील्ड के हिसाब से बताता है और मैग्नेट फील्ड नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करेगा। चलो अब एक चीज़ और बता दूं मैं कि ये कैसे समझेंगे कि इधर उल्टा क्यों किया, उल्टा क्यों किया, उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ भी आएगा। देखो इसका फील्ड ऐसे निकला, यहाँ पे टेस्ट करने लग गए हम लोग, ऐसे है ये फील्ड, यहाँ कहीं पे भी अर्थ के सरफेस पे टेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ टेस्ट करना चाहते हैं, फील्ड ऐसे निकला, यहाँ पे कंपास नीडल रखा जाए, ऐसे लेंगे होगा, यहाँ कंपास नीडल रखा जाए, ये समझते हो ना, पेंट किया हुआ मतलब उधर नॉर्थ, यहाँ पे रखा जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ रखा जाएगा तो भी ऐसे हो जाएगा, ऐसा होगा। यहाँ पे भी रखा तो इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे रखा है तो निकल रहा है भाई, यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे, ये वाला बता रहे हैं कि ऐसे जाओ भाई नॉर्थ मिल जाएगा तुम्हें। ये देख देख के हम लोग पता लगाते हैं कि किधर नॉर्थ है। अब ये अर्थ के अंदर तो देख नहीं पाएंगे, अर्थ के सरफेस पे ही देख पाते हैं। इस तरह से कहीं पे भी देखोगे बार मैग्नेट रख करके या कंपास नीडल मान लो, तो ये कंपास नीडल अगर फ्री अगर हम लोग इस तरह से छोड़ रखे हो मोशन करने के लिए, तो ये ऐसे अलाइन होगा फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कंपास नीडल को देख देख के ही तो नॉर्थ समझते कि नॉर्थ किधर है, तो ये नॉर्थ इधर रहेगा तब तो तुम्हें इधर निकल के बताएगा कि नॉर्थ के लिए इधर जाओ इधर जाओ, ये है ना नॉर्थ, अर्थ सरफेस पे यही नॉर्थ है। ये नॉर्थ की तरफ कब तुम्हारा फील्ड लाइन गाइड करेगा कि नॉर्थ की तरफ जाना है तो इधर जाओ, जब ये इधर से नॉर्थ हो तब नहीं ये निकलेगा ऐसे और गाइड करेगा तुम्हें इधर जाओ नॉर्थ फील्ड की। अगर इसका नॉर्थ भी ऊपर होता तो यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे निकलते और तुम्हारा ये नॉर्थ बोलता कि नॉर्थ के लिए इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, तो इधर नॉर्थ थोड़ी मिलता। नॉर्थ को लोकेट करना है, अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ इधर लोकेट करना है, तो जो मैग्नेट इमेजिन है वो मैग्नेट उल्टा होना चाहिए, इसका नॉर्थ इधर होना चाहिए, तो इधर से फील्ड निकलेगा ऐसे जाएगा और तुम कहीं भी रास्ता में रख करके देखोगे नॉर्थ जाना है भाई, तो ये बताएगा उधर जाओ, ये बताएगा उधर जाओ, ये बताएगा उधर जाओ, ऐसे जाओ। तो नॉर्थ के लिए गाइडेंस चाहिए कंपास नीडल से, तो तुम्हें उल्टा मैग्नेट समझने पड़ेंगे, तभी वो अर्थ के सरफेस पे नॉर्थ इंडिकेट करेगा और उधर दिखाएगा कि उधर नॉर्थ है, उधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। अब यहाँ कंपास नीडल रखते हो, कंपास नीडल रख के देखते हो कि इधर नॉर्थ बता रहा है, तो भागने लग जाओगे, नॉर्थ की तरफ भागना है तो उधर ही तो भागोगे कि हमें नॉर्थ मिल जाए, तो उधर तभी भागेंगे ना जब इधर हमारा दिखा रहा हो। तो नॉर्थ की तरफ दिखाने के लिए, उधर भगाने के लिए जरूरी है कि मैग्नेट का नॉर्थ उल्टा समझा जाए, समझ गए। और मैग्नेटिक कंपास नीडल कंटेन जो करेगा, कंपास नीडल बताएगा इसकी तरफ, जो अर्थ का जो मैग्नेट है, मैग्नेट उस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ दिखाएगा। इससे मतलब नहीं है इसको, इससे मतलब है क्योंकि यहीं से इसको ऐसे आना है, ये नॉर्थ की तरफ यहाँ ले जाएगा। अगर तुम कंपास नीडल ले जा रहे हो, देखो ध्यान से, यहाँ जीरो डिप है क्योंकि हॉरिजॉन्टल से जीरो है, हॉरिजॉन्टल के ही डायरेक्शन है तो जीरो डिप है। यहाँ चलोगे थोड़ा और डिप है, यहाँ आओगे, यहाँ पे आओगे तो ये ऐसा हो जाएगा फील्ड वर्टिकल, यहाँ से आएगा तो ये क्या हो जाएगा ऐसे वर्टिकल फील्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिप होगा, 90 का डिप होगा। और कंपास नीडल क्या करता है बताओ,
कंपास नीडल क्या बताता है ये बताओ, पीछे वाले टाइम पास कर रहे हो। कंपास नीडल क्या बताता है? एब्सेंट होने वाले, कुछ समझ में आ रहा है? या मेंटली हो गया कि 10 दिन एब्सेंट है, क्या समझ में आ रहा? अलग इंडिपेंडेंट टॉपिक है, सब समझ में आता, इसलिए साइकोलॉजिकली मत फंसो। कंपास नीडल बताता है BH, क्योंकि कंपास नीडल हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्री होता है मूव करने को। बाहर मैग्नेट सस्पेंड करोगे ऐसे दिखा देगा, यहाँ फील्ड अगर ऐसे है तो ऐसे दिखाएगा। कंपास नीडल को तुमने ऐसा डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए फ्री ही नहीं किया। कंपास नीडल मतलब आप बेंच पे रख देते हो, टेबल पे रख देते हो, और हॉरिजॉन्टल में फ्री होता है मूव करने को, इसलिए एक्चुअल फील्ड ये है, तो कंपास नीडल तुम्हें ये दिखाएगा। तुमने तो इसको ऐसे ऐसे मूव करने को फ्री रखा है, कंपास नीडल हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करता है, इसलिए बी का जो ये BH होगा ना, ये इसको दिखाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। अगर हमारा मैग्नेटिक पोल पे पहुंच जाए तो यहाँ पे ऐसा वर्टिकल फील्ड हो जाएगा, वर्टिकल फील्ड हो जाएगा, तो वर्टिकल से थोड़ा भी ऐसे टिल्ट होता तो इधर दिखाता, थोड़ा इधर टिल्ट होता तो इधर दिखाता, ऐसे थोड़ा इधर टिल्ट होता इधर दिखाता, लेकिन बिल्कुल वर्टिकल है तो ये कंपास नीडल वहां कंफ्यूज हो जाएगा और आर्बिट्ररी ओरिएंटेशन पे रहेगा। कभी ऐसे दिखा दिया, कभी ऐसे दिखा दिया, कभी ऐसे दिखा दिया, क्योंकि इसको मिल ही नहीं रहा किसी एक डायरेक्शन में टॉर्क कि इस पे लाइन करे। ऐसे रहता तो इसको मिलता कि इस डायरेक्शन में लाइन करने है, तो BH ही 0 है। जहाँ पे मैग्नेट के पोल पे चले जाए, यहाँ चाहे यहाँ, दोनों पोल पे क्या होगा? वर्टिकल फील्ड लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल में हमारा फ्री है ना कंपास नीडल, तो वो 0 वो हमारा डिफ्लेक्शन जो है वो आर्बिट्ररी दिखाने लग जाएगा। यहाँ आओगे तो ये इधर दिखाएगा, यहाँ आओगे इधर दिखाएगा, इधर दिखाएगा कि नॉर्थ जाना है, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। लेकिन जैसे ही तुम्हारा कंपास नीडल आर्बिट्ररी ओरिएंटेशन दिखाने लग जाए, समझ लेना नॉर्थ पे पहुंच गए। यहाँ पे मान लो ऐसे दिखाया, इसको इधर कर दिया, फिर देखा ये दिखाया, तो समझ लेना कि अभी नॉर्थ पे पहुंचे नहीं है, जाना इधर है। जाते गए जाते गए जाते गए, एक दिन माउंटेन आया, माउंटेन भी क्रॉस कर लिया, रिवर आया, रिवर भी क्रॉस कर लिया, फिर रख के देखा, आगे बढ़ा, ऐसे किया, फिर वैसे ही आ गया, तो समझो अभी भी नहीं पहुंचे। और जब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ऐसे रखा, ऐसे आया और ऐसे कर दिया, तो फिर ये कहीं और डायरेक्शन में हो गया, फिर डिस्टर्ब किया, फिर कहीं और डायरेक्शन में, तब समझ लेना कि नॉर्थ पे पहुंच गया, क्योंकि वहां पे आके आर्बिट्ररी ओरिएंटेशन दिखाने लग जाएगा। कौन से नॉर्थ पे पहुंच गए? मैग्नेटिक नॉर्थ पे पहुंचे हैं, ज्योग्राफिक पे नहीं। ठीक है, अब जरा इस सेंटेंस को देखो, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट ए प्लेस, पढ़ो जोर से, क्या लिखा है? Subtend from geographic meridian. Effectively, it is the angle between the true geographic north and the north shown by compass needle. North shown by compass needle मतलब magnetic north. Geographic north and magnetic north के बीच का एंगल। सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? If BE, देखा magnetic dip और the angle of inclination, ये declination है, ये angle of inclination, ये dip है, is the angle which is direction of Earth's magnetic field at a place subtend from the horizontal और with the surface of Earth, मतलब अर्थ के सरफेस से कितना एंगल पे डिप है, या इसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे डिप है। तो एंगल ऑफ डिप बनाता है जो BE बनाएगा अर्थ के सरफेस से या हॉरिजॉन्टल से। और थर्ड एलिमेंट क्या है, पढ़ो? The horizontal component of Earth's magnetic field BH. If BE be the magnetic field of Earth given place at a given place and delta be the magnetic dip with the horizontal component of Earth's magnetic field BH is equal to BE cos delta, पहले लिखवाया था, and the vertical component is BB sin delta. It is found that BE square is equal to BH square plus BB square and B ये हो गया और tan delta BB upon BH हो गया। और एक ही डायग्राम में तीनों एलिमेंट दिखाने हैं, तो ये दिखा दिया। उसके नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है? Where on the Earth's surface the value of vertical component of Earth's magnetic field 0. Value of vertical component of Earth's magnetic field 0. कहाँ पे? मतलब BB 0 हो जाए, BB 0 हो जाएगा तो BH ही BE हो जाएगा, मतलब ऐसे हो गया, ऐसा है फील्ड जहाँ यही BE हो यही BH हो, तब ना डेल्टा 0 हो जाएगा। वो कहाँ होगा? मैग्नेटिक इक्वेटर पे, क्योंकि मैग्नेटिक इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल होता है, ये है ना मैग्नेटिक इक्वेटर।
यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइन होगी, यहाँ पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइन है, इसलिए यहाँ एंगल ऑफ डिप 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे डिप का वैल्यू 0 है, यहाँ पे डिप का वैल्यू 0 है, और पोल पे डिप का वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, ये एरो तो बना लोगे, वैसे तो मैं ये फोटो डाल दूंगा ग्रुप में। एरो ऐसे बनाओगे, कंपास रेल गाइड करेगा तुम्हें, समझ गए ना उल्टा क्यों रखा हुआ, समझा गया है। अब देखो यहाँ लिखा था कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाए, तो वो है मैग्नेटिक इक्वेटर। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन प्लेस इज 0.4 गॉस, 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला, वो 1 गॉस बोलते हैं। 10⁻⁴ टेस्ला क्या बोलते हैं, 1 गॉस। ठीक है, 0.4 गॉस है। एंड डिप इज 30 डिग्री। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, टोटल इंटेंसिटी। ये पहले वाला का तो आंसर हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ होगा भाई, तो वो होगा जो मैग्नेटिक इक्वेटर। इसका दूसरा मैग्नेटिक इक्वेटर का दूसरा नाम जियो मैग्नेटिक इक्वेटर भी है, जियोग्राफिक इक्वेटर नहीं, जियो मैग्नेटिक इक्वेटर, मतलब अर्थ से रिलेटेड जो मैग्नेट है उसका इक्वेटर, जियो मैग्नेटिक इक्वेटर। और कहीं पे अगर तुम्हें BH दे दिया गया, ये BH है ना, BH दे दिया हुआ 0.4 गॉस, एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है, तो B नहीं निकाल लेंगे। जब BH पता है तो भाई डेल्टा पता है 30 डिग्री, BH भी पता है, तो क्या B नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि BH क्या होता है, BE cos डेल्टा, इसलिए B का वैल्यू क्या हो जाएगा, BH अपॉन cos डेल्टा। वैल्यू दिया हुआ है BH का भी, डेल्टा का भी, वैल्यू रख देंगे, मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा होगा tan डेल्टा, और BV भी निकालना, वो भी निकाल लेंगे। देखो BV = BH tan डेल्टा, ये भी लिख सकते हैं, इधर वाला BV है, tan डेल्टा = BV अपॉन BH है, और तुम्हें BH नोन है तो BV भी लिख लेंगे, वो आ जाएगा BH tan डेल्टा। वैल्यू रख देंगे, डेल्टा भी पता है, BH भी पता है, निकाल लेंगे। B भी निकालना है तो BH पता है, ये भी निकाल लेंगे। देखो BH अपॉन cos डेल्टा करके B निकाल लिया। कुछ समझ में आया, लिख लो। ये तो किया हुआ है इसमें भी। गॉस होता है यूनिट। जनरली हम लोग अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना 10⁻⁻⁴ टेस्ला के ऑर्डर का होता है। 10⁻⁴ तो ऑलमोस्ट सब में ही होता है, तो उसको एक यूनिट बना दिया गया। 10⁻⁴ टेस्ला इज 1 गॉस। आगे आएगा अगर न्यूमेरिकल में गॉस भी यूज होता है, वो यूज करते हैं, ध्यान रखना। 10⁻⁴ टेस्ला इज 1 गॉस।